रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में मकतूला की कब्र कुशाई, मौत से मुतालिक हकायक जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। सिदरा को 17 जुलाई को कत्ल करके उसी रात दफनाने के बाद कब्र का निशान भी मिटा दिया गया था। जरगे के सरबराह समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। रिक्शा ड्राइवर, गोरकन और सिक्योरिटी कब्रिस्तान कमेटी जिस्मानी रिमांड पर हैं। All these weeks, have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. They are also hiding the losses. पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। तमाम हमलावर भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही तरबियत हासिल की। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बर का पार्लियामेंट में खुला एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान पूछा, आखिर मोदी सरकार ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? क्या उनकी कोई शनाख्त हुई? हकाइक सामने आने पर हुक्मरान बीजेपी के अरकान आपस से बाहर, ऐवान में हंगामा। रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही ज़ाफ़रान है, आपको याद हो शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था। मंगो पीर कराची में सीटीडी से मुबैना मुकाबले में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। 2 दहशतगर्दों की ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नामों से शनाख्त। डीएसपी सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्द गुज़िश्ता बरस चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस थे। खुदकुश जैकेट्स, ग्रेनेड और डायरी भी बरामद। दहशतगर्दों को मकान देने से मुतालिक तहकीकात जारी। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम को ज़बरदस्त खराजे तहसीन। रावलपिंडी में शहीद के अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत। शहीद की वालिदा ने कहा, शहादत से कुछ अरसा कबल बेटे की शादी हुई। शौहर और बेटे की शहादत पर फख्र है। मोहसिन नकवी बोले, कौम शोहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। इस दादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में सानिहा 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियावाली पर हमले से मुतालिक केस में 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तार जारी। उमर अयूब, अहमद खान बदशर, बिलाल एजाज, अहमद चट्टा भी शामिल। तमाम मुल्जिमान के वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। आज से 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों के बायस मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मकामी अफराद के लिए अलर्ट जारी। कच्चे मकानात, मखदूश इमारतों को नुकसान का खदशा। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने के अहकामात। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के मुताबिक इलाके ज़ेरे आब, फसलों को शदीद नुकसान। जंग में दरियाए चुनाव में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात मुतासिर। राबता सड़कें डूब गईं। हाफजाबाद में दरियाए चुनाव के गिर्द कटाव में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की तबाहकारियाँ। दयामर में बंद सड़कें खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। पावर हाउस चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाबहक। रवा बरस लूट मार की वारदातों में जाबहक अफराद की तादाद 54 हो गई।
मुल्तान में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान सीसीटी के मुताबिक 3 मुलजिमान को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम तौकीर अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। बल्दिया रईस गोट हब बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 35 साल सुमैर और 30 साल सज्जाद अली जहाबहाक। रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब कोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जान से गए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान और तुर्किया के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और गजा में कहत जैसी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में फौरी जंग बंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। कहा उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज के हामिल होगी। इसराइल का रोजाना 10 घंटे जंग बंदी का ऐलान धोखा निकला। भूखे प्यासे फलस्तीनी इमदाद लेने निकले तो सहमनी फोर्सेस ने बारूद की बारिश कर दी। ताज़ा हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से अमवात की तादाद 133 हो गई। हमास का इसराइल के जंगी जराइम पर सख्त रद्द अमल। कहा बमबारी और मुहासरे में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास पर इमदादी सामान चोरी करके फरोख्त करने का इल्जाम। कहा गजा में खुराक भेजी जा रही है लेकिन किसी ने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गजा जंग का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। बोले हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इसराइल हमास को तबाह करने का मकसद जरूर पूरा करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट दर्मी बरकरार। गजा में जंग और मुज़ाकरा जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद करने की धमकी दे दी। कहा इसराइल की फ़िज़ाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार निशाना ख़ामनाई होंगे। यमनी हौतियों का इसराइल से डील करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। हौसी तर्जुमान ने कहा इसराइली बंदरगाहों के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के मिल्कियती बहरी जहाज़ों पर हमले करेंगे। हवसी तर्जुमान के तमाम ममालिक से इसराइल पर गजा पर हमले बंद और मुहासरा ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। स्टुटगार्ट के करीब हादसे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ट्रेन पटरी से उतरने की वजह मालूम न हो सकी। ट्रेन में 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। तिबी माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस 2 अक़साम के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी से, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी इंतकाल खून से फैलता है। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड मियामी पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में लॉर्ड हिल पहुंचा। पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा।